सोनम एक बार फिर बेवफा निकली है और इस बार ये सोनम इंदौर की है। पूरे भारतवर्ष में सुर्खियां बटोरती हुई राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की जो मिस्ट्री थी अंततः सॉल्व होती नजर आई है। आपको बताते चलें कि इंदौर का यह कपल अपने शादी के ठीक कुछ दिनों के बाद हनीमून मनाने के लिए शिलोंग और उसके बाद मेघालय जाता है, जहां पर राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है और उसके बाद उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी गायब हो जाती है। और 23 तारीख को राजा रघुवंशी की जो बॉडी है एक गहरी खाई में मिलती है। वहीं पर एक मशाटी जो जिससे उसकी हत्या हुई थी वो भी मिलती है और उसके बाद सोनम का कोई पता नहीं चलता। लगातार पूरे भारतवर्ष में यह खबर सुर्खियां बटोरती हुई नजर आई है और इस खबर में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है, क्योंकि 17 दिन के बाद अंततः सोनम रघुवंशी गाजीपुर में प्रकट होती हैं, उत्तर प्रदेश में। मेघालय से गाजीपुर के बीच में वो कैसे पहुंची, ये सवाल अभी भी ज्वलंत नजर आ रहा है। वहां पर एक ढाबे से फोन करती है अपने भाई को और उसके बाद पुलिस भी पहुंचती है और उसको गिरफ्तार किया जाता है। इसकी कई गुत्थियां हैं जो सुलझती हुई नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि हत्या वाले दिन जो वहां के एक लोकल गाइड ने इसकी गवाही बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसने कहा था कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के अलावा उनके साथ 3 व्यक्ति थे जो हिंदी में बात कर रहे थे और हत्या से एक दिन पहले वो वहां पर मौजूद थे। इसके साथ साथ उसी दिन एक होटल के सीसीटीवी कैमरे में सोनम और राजा रघुवंशी नजर आए हैं और सोनम लगातार अपने मोबाइल से चैट करती हुई नजर आ रही है। यह भी एक पुख्ता सबूत निकलकर सामने आ रहा है। ऐसे में मेघालय पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की अगर बात करें तो इस केस को लगभग सॉल्व की माना जा रहा है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी यानी कि अपने पति की हत्या करवाई थी और संदर्भ में सुपारी भी 3 या 4 व्यक्तियों को दी थी। लेकिन इस घटना में एक और नाटकीय मोड़ सामने आया है और खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि सोनम के पिता की एक हार्डवेयर की प्लाईवुड की दुकान थी और अपनी उम्र से 5 साल छोटे राज कुशावा से सोनम का संबंध था। यह खबर निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में यह लगातार हनीमून मिस्ट्री का राज खुलता नजर आ रहा है। और यह संबंध काफी देर पहले से थी और यही कारण था कि बेशक शादी तो हुई, लेकिन राज कुशावा ने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का प्लान सोनम रघुवंशी के साथ मिलकर बनाया था और इस घटना में 3 लोगों की मदद ली गई थी। और आपको बताते चले शुरुआती दौर में इस केस में बड़े ट्विस्ट थे कि मेघालय से गाजीपुर उत्तर प्रदेश तक सोनम कैसे पहुंची और जो तार लगातार जुड़ते नजर आ रहे हैं। और शादी के मात्र 6 दिन बाद ये साजिश रची गई और राज कुशावा और सोनम ने यह फैसला किया कि हनीमून के बहाने राजा रघुवंशी को पहले शिलोंग वहां से फिर मेघालय ले जाएगा, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी खाइयां हैं। और 6 दिन के बाद ही पति को मौत के घाट उतारने की योजना शुरू हो गई। और ऐसे में राज कुशावा ने 3 लोगों की अपने दोस्तों की मदद ली, जिनका नाम विशाल सिंह, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत ने पूरी प्लानिंग बनाई और अंततः 23 तारीख को इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया। और उसके बाद सोनम लापता होती नजर आई है, लेकिन कहानी में अभी भी ट्विस्ट है कि क्या कारण थे। अगर तो अफेयर था तो शादी क्यों की, सोनम बेवफा क्यों निकली और क्यों राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया गया। अगर संबंध राज कुशावा से थे तो शादी क्यों नहीं राज कुशावा से सोनम ने की और एक मासूम राजा रघुवंशी की बलि मात्र हनीमून के कुछ दिनों में जो मनाने के लिए नए सपने हसरते मन में थी, वो हसरतें एक बार फिर खत्म हो गई और एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर मेघालय में किया गया। और इस मर्डर के सूत्रधार सोनम रघुवंशी और राज कुशावा था। एक बार फिर उस भोली सूरत सोनम
पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तस्वीरें सोशल मीडिया में अभी भी चल रही हैं उनके विवाह की, उनके रिलेशंस की, लेकिन सबके बीच क्या सोनम पर विश्वास किया जा सकेगा? एक बार फिर सोनम बेवफा ही निकली।